स्वागत है दोस्तों आपका अपने ही यूट्यूब चैनल जीके का खजाना में। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे VMOU BA फाइनल ईयर्स सॉलिड असाइनमेंट HD05 का। जी हाँ दोस्तों, HD06 का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। और ये असाइनमेंट जुलाई 2023 और जनवरी सेशन 2024 के लिए सॉलिड असाइनमेंट है। साथ ही सेशन वाइज व्हाट्सअप ग्रुप बना रहेगा, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भी सब्जेक्ट के आप असाइनमेंट करना चाहते हो तो मैं लिंक आपको दे दूंगा, या हमारी एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पर। आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों फर्स्ट पर्सन आपका है महाकाव्य की दो प्रमुख विशेषता लिखिए। यहाँ पर कंप्यूटर पेस्ट है, ठीक है ना। आपको हर शब्द जो है एकदम अच्छी तरीके से दिखेगा, ऐसा आपको व्यवस्थित वीडियो और यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, और साथ आपको मैं और बता देता हूँ, आपके मॉडल पेपर एंड ओल्ड पेपर से संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे और इतने व्यवस्थित और हाई क्वालिटी के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका जो प्रश्न है, आप देख सकते हैं, असाध्य वीणा नामक लंबी कविता की मूल संवेदना क्या है। यहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ये दूसरा प्रश्न है, असाध्य वीणा नामक लंबी कविता की मूल संवेदना, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, मुक्त छंद के प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है, किस कवि को कहा जाता है। तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको एक खंड में जो है एक लाइन एक शब्द और अधिकतम 30 शब्द बताए गए हैं। चौथा प्रश्न है, किन्हीं दो लंबी कविताओं के नाम लिखिए। अब लंबी कविताएं बहुत हैं, जैसे मैंने दो लिए, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और असाध्य वीणा, यहाँ पर असाध्य वीणा होगा, ठीक है ना। कंप्यूटर पेस्ट है तो लिखने में थोड़ा मिस्टेक है, असाध्य असाध्य वीणा ऐसा होगा, ठीक है ना। अगे जी, अगे भी गलती का, वहाँ अज्ञे पे मात्रा होगी। मुक्तिबोध के काव्य शिल्प की दो विशेषता लिखिए। अब मुक्तिबोध के काव्य की दो विशेषता की बात की जाए तो नए भाषा शब्दों का प्रयोग करके पुरानी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह किया है, और मानव के प्रति गहन आस्था और यथार्थ जीवन की अभिव्यक्ति की प्रमुख विशेषता। छठा प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन के काव्य की मुख्य विशेषता है स्वाभाविकता, क्या है, ठीक है ना। आप इतना भी लिख सकते हो, स्वाभाविकता, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन खंड, ये जो फर्स्ट प्रश्न आ रहा है ये खंड ब का है, ध्यान रहे। और आपको खंड ब में 4 ही प्रश्न करने हैं। फर्स्ट प्रश्न मैंने लिया, सरोज स्मृति का वर्ण विषय क्या है, इसे 100 गीत क्यों कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्रीन को रोक रहा हूँ, यहाँ से आप लिख सकते हैं तरीके से। कुछ शब्द वर्तनी में भी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप जो लिखा हुआ उस पूरा का पूरा वैसा का वैसा लिख देना है, ज़्यादा कोई चेक नहीं करेगा, ठीक है ना। आपको बस ये रखना है कि खंड ब के प्रश्नों को कम से कम एक पन्ने में करना है, यानी कि 100 शब्द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ ही मैंने लिए हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, परिवर्तन कविता की शिल्पगत विशेषता को स्पष्ट कीजिए। तो शिल्पगत विशेषता को स्पष्ट करना, मैं यहाँ पे स्क्रीन को रोक रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगला पैराग्राफ आप यह देख सकते हैं, शिल्प, इस शिल्प में से लेकर सहायता मिले। अगला पैराग्राफ आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। अगला जो तीसरा प्रश्न मैंने लिया है खंड ब का, वो लिया था मैंने, ब्रह्म राक्षस कविता का मूल्यांकन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्रह्म राक्षस कविता का मूल संदेश, मूल्यांकन, ठीक है, भाषागत विशेषता से संबंधित। अगला पैराग्राफ आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हालावाद के अभिव्यंजनात्मक पक्ष पर टिप्पणी लिखिए। चौथा प्रश्न मैंने ये लिया है खंड ब का। चौथा प्रश्न, हालावाद के अभिव्यंजनात्मक पक्ष पर टिप्पणी लिखिए। स्क्रीन को यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, यहाँ से लिख सकते हैं, और बाकी का यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब हमारा अंतिम बचा ये है खंड स, ठीक है ना। खंड से में फर्स्ट पर्सन लिया, मुक्तिबोध के कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर टिप्पणी। आप देख सकते हैं जीवन परिचय, दूसरा पैराग्राफ यहाँ से लिया है मैंने।
निबंधात्मक प्रश्न है, आपको 400 शब्द सीमा में उत्तर देना है, इसीलिए ये बड़ा है। कम से कम आपको 3 पन्ने में ये करना है, कम से कम, ठीक है। अगला प्रश्न है महाकाव्य और खंड काव्य। अब इसका उत्तर मुझे बहुत कम मिला है। मैंने सबसे पहले क्या किया, महाकाव्य की परिभाषा लिख दी, महाकाव्य से संबंधित कुछ लिख दिया है। उसके बाद में मैंने खंड काव्य के बारे में कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और उसके बाद में जो मुझे अंतर मिले हैं वो अंतर मैंने लिए हैं। यहाँ पर महाकाव्य के और खंड काव्य में इस प्रकार अंतर है, 4 अंतर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में 5वां अंतर ये है। तो दोस्तों वीडियो लाइक पसंद आया होगा। इसमें आपको और कुछ लिखना है, आपको कोई गाइड हो या फिर आप कोशिश करना है इसका उत्तर और देने की। तो जय हिंद जय भारत। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला वीडियो किस विषय पे बनाना है आप कमेंट में बता सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन करना ही है।